मैंने सिर्फ फॉलो नहीं किया आपको, सॉरी, ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, आगे करेंगे, इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक जान है तब तक जहान है वाली बात है कि जान ही खो दो जहान के चक्कर में। बात ही नहीं मानी, सॉरी। आपका एक लॉट ऑलरेडी ट्रैप्ड है जिसमें आपको ऑलरेडी लॉस हो रहा है और आप ऐसी पोजीशन बना रही है जो आपके क्या है, अगेंस्ट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियरली अगेंस्ट है। सिर्फ लाइन पे जाने का मतलब एवरेजिंग थोड़ी होती है। लेकिन आपने पोजीशन कहां से बनाई, एस मैक्स गेन से बनाई। जो हमारा टारगेट है आपने वही पोजीशन बना लिया जहां बाजार ऊपर खड़ा था। इसलिए हमारा कहना क्या होता है, इंतजार करिए अपनी वैल्यू का। एवरेजिंग करने की एलिजिबिलिटी आपकी तब होगी जब आप इस बात को समझ पाएं, जब आपके अंदर ये समझ हो। जिस सिचुएशन में आपने बाजार को ट्रेड लिया था, जब आप बेरिश ट्रेड कर रहे हैं और बाजार अभी भी बेरिश मोड में है, पहले और अब में क्या डिफरेंस आया सोच में? बहुत बड़ा डिफरेंस है। हर चीज में एक स्टेबिलिटी दिख रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है। पहले मैं स्टॉक सिखा देता हूँ, उसके बाद आपका पुराना कोई सा भी ट्रेड उठा के हम देखेंगे और उसको जज करेंगे। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम लोग आ गए हैं अब एपिसोड नंबर 5 में, यानी कि डे 5। मेरे साथ बैठी हुई निशु पांडे जी। हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, अभी फिलहाल ऑप्शन चेन के थ्रू, और ऑप्शन चेन में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के मोमेंटम्स को, प्रेशर्स को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी ये ट्रेडर हैं, ऑलरेडी ये लॉस में हैं, यहाँ पर 7 डेज चैलेंज में आकर के मेरे साथ बैठी हुई हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इनके पुराने ट्रेड्स उठाने वाले हैं और उन पुराने ट्रेड्स में देखने वाले हैं कि पहले और अब में क्या डिफरेंस आया है इनके में। पहले जो ट्रेड्स इन्होंने लिए हैं, जिन ट्रेड्स में इन्होंने लॉसेस किए, हो सकता है दोज ट्रेड्स या दोज पैटर्न्स वो सिमिलर टू आपके ट्रेड, आपके पैटर्न के हो सकता है उसी तरीके से आपने भी लॉस किया हो, या हो सकता है वैसी ही सोच, वैसी ही सिचुएशन आपके लिए भी क्रिएट होने वाली है। तो ये बेहद इंटेंस्ड वीडियो होने वाली है। इंटेंस्ड मतलब बहुत सीरियस वीडियो, बैठ के देखना पड़ेगा, बेहद ध्यान से देखना पड़ेगा, और सेल्फ रियलाइजेशन वाली वीडियो है। हो सकता है, वार्निंग डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक सेल्फ ट्रॉमा में आप चले जाएं। तो उस सेल्फ ट्रॉमा के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अगर आप जिम्मेदार हैं तो ही ये वीडियो देखें। ये बेहद जरूरी है अपने आप में। तो और 7 डेज चैलेंज में आप कैसे यहां पर आकर के बैठ सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम शुरू करते हैं आज की बात को। तो सीधा चलते हैं पंडित जी। अब बताइए कि 4 दिन आप बैठे साथ में, 4 दिन का मतलब कि लगभग टोटल 4 घंटे के आसपास, यस, है ना? और इन 4 घंटों में आपकी सोच में कितना परिवर्तन आया, पहले और अब में क्या डिफरेंस आया सोच में? सर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया, क्योंकि पहले का सोच कुछ काम का नहीं, अभी तो हर चीज में एक स्टेबिलिटी दिख रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है। हर स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे थे? यस सर। चलिए, आज की इस वीडियो में पहले मैं स्टॉक सिखा देता हूँ, उसके बाद आपका पुराना कोई सा भी ट्रेड उठा के हम देखेंगे और उसको जज करेंगे। या पहले हम ट्रेड को ही जज कर लेते हैं और फिर हम स्टॉक्स पे आते हैं। तो पुराना कोई सा भी अपना ट्रेड निकालिए जिसमें आपको लॉस हुआ हो, और आप सेम ट्रेड को अभी जज करने की कोशिश करिए। आपने चूंकि नोट डाउन कर रखा है, कोई सा भी इसमें रैंडम उठा लीजिए जिसमें लॉस हुआ है। सर 18 अगस्त का है, 18 अगस्त को उठाते हैं। ये 951 पे के आसपास आपने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इन्होंने होमवर्क में ये किया हुआ है कि मैंने इनको दिया हुआ था होमवर्क करने के लिए कि लिख करके आइएगा कि कौन कौन से ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है, कौन कौन से ट्रेड्स में प्रॉफिट। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है डेट और टाइम के साथ, इतना होमवर्क करके आई हुई है। चलिए चलते हैं हम लोग 18 अगस्त में, और 18 अगस्त में हम लोग रिसीव करते हैं, देखते हैं कौन सी एक्सपायरी थी, 21 अगस्त। और 18 अगस्त को आपने कितने बजे ट्रेड लिया था? 951 पे लिया। 951 पे। तो यहाँ पर हम जंप टू टाइम कर देते हैं, 951 के थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हैं हम लोग, 947 पे पहुंच जाते हैं। चलिए, क्या ट्रेड लिया था आपने? कॉल लिया था, कॉल खरीदा था आपने 951 पर, ठीक है। अच्छा, और 218 पे लिया था। 218 कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल था? 218 मेरे ख्याल से शायद 900 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा था आपने। यस यस। हाँ, 951 पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि आपने कॉल खरीदा था और क्या आपने गलती की थी, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अभी जो चीजें आपने सीखी हैं उसी के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या गलती की थी आपने। 947 951 पर एग्जैक्टली आपने कॉल खरीदा है। और इसको एग्जिट कब आपने किया हुआ है? एग्जिट किया सर 3:29 329। यस, क्योंकि ये लॉस में चला था।
मतलब एक तो हमारा नियम क्लियर है जो आपको याद रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए 230 पर आपको अपना पोजीशन एग्जिट करना है। तो 329 पर एग्जिट किया तो क्या प्रॉफिट हो गया क्या? नहीं, तो भी लॉस ही हुआ है। लेकिन फिर मरते तब तक सांसों की समझने की कोशिश करते हैं। जब तक जान है तब तक जहान है वाली बात है कि जान ही खो दो जहान के चक्कर में। बात ही नहीं मानी, सॉरी रियली। अब देखिए समय देखिए 11:48 हो रहा है और जंप करते हैं हम लोग 9:51 पे पहुंचते हैं। 9:51 के टाइम पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या इनका ट्रेड सही है या गलत है। चलिए सबसे पहले यहाँ 9:51 पर बाजार आकर के खड़ा है। अभी आप एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, क्या देख करके आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं? सर बुलिश सिनेरियो देखो, स्लाइड बुलिश सिनेरियो है, ठीक है। और बाजार कहाँ पर खड़ा है? 25। यहाँ पर कुछ देखते हैं आप कि नहीं देखते हैं? यहाँ पर कुछ देखते हैं कि नहीं? बस स्लाइड बुलिश देख करके ट्रेड ले लिया या यहाँ इधर भी कुछ देखा होगा? नहीं देखा कि इधर स्ट्रांग है और इधर स्लाइड बुलिश है। ये यहाँ पे येलो कलर 218 लिया है, मतलब आपने 24,900 लिया हुआ है। क्या क्या देखा आपने? देखा कि सपोर्ट 24,900 पे 24,900 पे है। हाँ। और वो WTT 25,000 पे है। तो क्या आपने ये सही देखा था? ये देखा और फिर इधर क्या आपने ये बात सही देखी थी सपोर्ट WTT है? क्या आज भी आपको देख के यही लग रहा है कि सपोर्ट 900 पर है? नहीं सर, आज सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको? ये आज सपोर्ट सर दिख रहा है 25,000 का। 25,000 पर। और ये सपोर्ट कैसा है? ये सपोर्ट सर बॉटम शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, मतलब बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेड आपने लिया कहाँ से? 951 के आसपास लिया। ये वाली प्राइस जब 200 एंड कितनी चल रही थी? 18 चल रही थी। 218 पर आपने ये पोजीशन लिया। क्या ये उस समय लगभग वैल्यू एस रिस्की पर थी? हो सकता है रही हो। एस रिस्की पर आपने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए कि उस दिन तो आप जो भी सोच रही थी, आज जो अभी तक आपने पिछले 4 एपिसोड्स में सीखा, इन 4 एपिसोड्स के हिसाब से क्या लगता है कि ये सिचुएशन या ये कंडीशन कैसी थी? क्या यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कब लगता, या इस सिचुएशन में आपके अगेंस्ट कैसे हो सकती है परिस्थितियां? आप पुट खरीद रहे हैं या कॉल खरीद रहे हैं? मैंने कॉल खरीदा। कॉल खरीद रहे हैं, ठीक है। परिस्थितियां आपके अगेंस्ट कैसी हो सकती है? अधिकतम बाजार पहले तो कहां तक ऊपर जाएगा? अधिकतम बाजार 25,000 के डाइवर्जन तक। 25,000 के डाइवर्जन तक। तो 25,000 का डाइवर्जन तो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है। इस हिसाब से तो बाजार के आप वहीं पर खड़े हैं, तो फिर खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, तो उस दिन आपने क्यों खरीदा? सर पता नहीं था, मैंने स्लाइड बुलिश देखा और इसको यहाँ पे और अधिक मैक्स बाजार गया तो कहाँ तक जाएगा? 25,050 के डाइवर्जन पे। यस। वो 43 है, मार्केट अभी 16 चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे डाइवर्जन पे जाएगा। अब आप जब यहाँ पर देख रहे हैं कि एस रिस्की और एस मैक्स गेन एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो यहाँ कोई ट्रेड बन रहा है क्या खरीदने का? लेकिन फिर भी आपने खरीदने का ट्रेड किया। फिर इतना ही नहीं, इसके बाद भी और दुस्साहस किया है आपने। वो क्या किया हुआ है जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ? आपने क्या किया हुआ है? फिर 207 पे एवरेज कर लिया, 207 पर फिर से इसको एवरेज कर लिया। अब इन्होंने एक तो 218 पर इसकी पोजीशन बनाई और मार्केट चलता गया 207 आया, यानी कि बस 10 पॉइंट बाजार नीचे गिरा, इन्होंने एक लॉट और एवरेजिंग कर लिया। फिर उसके बाद भी अब देखिए सिचुएशन, देखिए ध्यान से। रेजिस्टेंस है, अपने आप में स्ट्रांग है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट में जब इसकी परसेंटेज कम होती रहेगी तो बाजार कैसा होगा? और बुलिश होता जाएगा। इसकी परसेंटेज कम होगी तो बाजार और बुलिश होता जाएगा। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। अधिकतम बाजार रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर, यानी कि यहाँ पर आर रिस्की तक जा सकता है। आपने यहीं पर पोजीशन बनाने की कोशिश की, यहीं पर पोजीशन बनानी शुरू की 951 पर। मैं इसकी स्पीड को 4x कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं, और फिर मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या किया हुआ है। ये 4x स्पीड, जब ये 204.78 पर आया, आपने यहीं पर आके फिर दोबारा एवरेजिंग कर लिया। अब आपके यहाँ पर 2 लॉट हो गए। अभी एक लॉट था, अब आपके यहाँ पर 2 लॉट हो गए। मार्केट यहाँ से यहाँ आया, बस इतना से नीचे गिरा। एक तो आपने यहाँ का इंतजार नहीं किया। अगर आप ले भी रहे हैं तो एस रिस्की का वेट करते, यानी कि पहला लॉट यहाँ पर आपका ऐड होना चाहिए था। आपने पहला लॉट कहाँ ऐड किया? एकदम ऊपर, ठीक है, यानी एस रिस्की के भी ऊपर दिख रहा है। दूसरा लॉट ने आपने कहाँ ऐड किया? जब एस रिस्की पर आया तो आपने दूसरा लॉट ऐड कर लिया। अब आपके पास 2 लॉट का रिस्क है। स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस 847 है। आपकी पोजीशन कहाँ है? 995, यानी कि 150 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस है। 2 लॉट की पोजीशन है आपके पास।
सर 3 लॉट फिर आपने एक और लॉट ऐड किया 178 ना, वो तो फिर वहां आते हैं। अभी अभी फिलहाल यहाँ की बात कर रहा हूं मैं। अब आप यहाँ से सोच के देखिए, 2 लॉट्स की पोजीशन है आपके पास, 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मिनिमम 75 पॉइंट बाजार गिरेगा। 75 मल्टीप्लाइड बाई 150 क्वांटिटी है आपके पास, 75 पॉइंट ऑप्शन में गिरेगा बाजार, लगभग 11,250 का नुकसान होगा अभी स्टॉप लॉस पे। क्या इस लॉस के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि 11,250 का लॉस हो जाए? क्या उस दिन इस बात को आपने कैलकुलेट किया था? अगली बार आपको कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। अच्छा, और क्या हुआ? इतना ही नहीं हुआ। अब यहां पर सोच के देखिए, अभी यहां पर वो चीज सोचिए कि ये बाजार आपके अगेंस्ट कब होगा, यानी कि आप खरीदारी के पोजीशन में जा रहे हैं, ये बाजार आपके अगेंस्ट कब होगा? ये बताइए कि इसके परसेंटेज अगर बढ़ने लगे, इधर के परसेंटेज, तो क्या होगा? तो सर अगेंस्ट ही जाएगा। अगेंस्ट होगा। रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो अगेंस्ट जाएगा। सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो क्या है आपके अगेंस्ट है? नहीं, थोड़ा फेवरेबल है। रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो क्या आपके अगेंस्ट है? नहीं, फेवरेबल है। यानी कि इन दोनों में से कोई सा, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो या इसकी परसेंटेज बढ़नी शुरू हो, तो ये आपके क्या हो जाएगा? आपकी खरीदारी के अगेंस्ट होगा पोजीशन। ठीक है, ये बात इतनी क्लैरिटी है अब आपको? अगर आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि कैसे, तो आई बटन पर पुरानी वीडियोस दी हुई हैं, उन जाके वीडियोस को एपिसोड 1 से देखना शुरू करिए। अब चलिए, बाजार स्लाइट बुलिश है और स्लाइट बुलिश में बाजार धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 199 194 इनकी पोजीशन आ गई है। ठीक है, बाजार अभी भी इसी एस रिस्की के और एस मैक्स गेन के कॉम्बिनेशन पर चल रहा है। बाजार धीरे धीरे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने एस मैक्स गेन पर खड़ा था, जहां पर रेजिस्टेंस का टारगेट था उसी जगह पर खड़ा था। ये अपने आप में एक तरह का एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मतलब इसको हम टॉप जैसा कंसीडर करते हैं। फिर हमको खरीदने के लिए एस मॉडरेट जैसी जगहों का इंतजार करना पड़ता है। अब आपकी 2 लॉट की पोजीशन ऑलरेडी लॉस में चल रही है और ये देखिए 171 178 आ गई है। अभी बाजार एस मॉडरेट पर नहीं पहुंचा है, लेकिन आपने अपना 1 लॉट यहां पर और एवरेज कर लिया। हाँ, अब आपके पास 3 लॉट्स की पोजीशन है। अब जो लॉस आपको हो सकता था 11,200 का, वो लॉस अब कहीं बढ़ के शायद 15,000 तक आपको हो सकता है, अगर बाजार अपने स्टॉप लॉस तक पहुंचे तो। क्या ये बात आपने लॉट ऐड करने से पहले सोचा था? अगली बार सोचना है। ये ट्रॉमा है, इसमें आप जाएंगे ट्रॉमा में, आपको शॉक लगेगा जब मैं इसको री एनालाइज जब हम लोग करेंगे तो, लेकिन ये शॉक झेलेंगे तभी अगली बार सीखेंगे आप। क्लियर है? क्लैरिटी दिख रही है? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसा हो चुका है? स्ट्रांग हो चुका है। सिचुएशन अभी भी बुलिश ही है, लेकिन चूंकि बाजार अपने एस मैक्स गेन पर था, आपने पोजीशन ही जाके एकदम जहां टारगेट बनता वहां आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास इतना धैर्य नहीं है कि आप एस मॉडरेट का इंतजार कर पाए, तो ये आपके लिए घातक सिचुएशन हो गई, कंडीशन घातक हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और फिर से पोजीशंस में चलते हैं, देखते हैं। अब बताइए कि ये पोजीशन अगर आप यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, एस मॉडरेट पर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ नहीं की होती, एस मॉडरेट पर करती, तो ये बाजार आपके अगेंस्ट कब होता? आप एस मॉडरेट पर खरीदारी करती तो ये बाजार आपके अगेंस्ट कब होता? मुझे भी ब्रेक डाउन दे देता क्या? ब्रेक डाउन नहीं, यहां से सोचना शुरू करिए कि क्या ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो आपके अगेंस्ट होता, या ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता तो आपके अगेंस्ट होता, या ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता, या ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो हाँ, तो आपके अगेंस्ट हो जाता है। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो आपके अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर ये बेरिश प्रेशर क्रिएट करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? आपके अगेंस्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल बाजार को आगे चलने देते हैं। आपने इसके बाद कोई एवरेजिंग नहीं की थी, टोटल 3 पोजीशंस बनाई थी आपने ना। हाँ, टोटल 3 पोजीशंस आपने बनाई हैं। इसके बाद इन्होंने 329 पर बाजार को एग्जिट किया। अभी देखते हैं कि क्या और सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं बाजार को एग्जिट होने की या नहीं हुई हैं। अब इस समय हो रहा है 11 AM और इनकी पोजीशन जो कि इन्होंने एवरेजिंग की हुई है, सबसे पहली पोजीशन इनकी क्रिएट हुई थी 218, 207, 178। इन्होंने एक और एवरेजिंग की है, चौथा लॉट भी। अच्छा, और भी बातें हैं यहाँ। 4th लॉट इन्होंने ऐड किया हुआ है 154 पे, जब ये 154 पहुंचा है। अभी देखते हैं कब ये 154 पहुंचता है। अभी फिलहाल बाजार 180 चल रहा है और स्लाइट बुलिश है। सपोर्ट अगर दोबारा से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो ये स्लाइट बुलिश से सिचुएशन क्या हो जाएगी? स्लाइट बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी भी बाजार एस मॉडरेट पर नहीं आया है। बाजार अभी भी कहाँ खड़ा है? एस मैक्स गेन और एस मॉडरेट के बीच में खड़ा है। कोई एवरेजिंग की पोजीशन अभी फिलहाल नहीं है। अगर आप पहली पोजीशन यहाँ बनाए होते, यहाँ तो बनती ही नहीं पोजीशन। जब भी एस मैक्स गेन और एस रिस्की एक जगह पर है तो आपको खरीदारी एस मॉडरेट का इंतजार करना ही करना है। आप यहाँ खरीदारी कर ही नहीं सकते। अब देखिए बाजार 169 और आगे बढ़ रहा है। बाजार बढ़ने दीजिए, बाजार को आगे चलने दीजिए। थोड़ी सी इसकी स्पीड को मैं बढ़ाता हूँ, चलने दीजिए।
अब ये पोजीशन 152 आई, इन्होंने एवरेजिंग इसको की है 154 पर, अभी 170 चल रही है, 176 चलने देते हैं। अभी बाजार उसी कंडीशन में घूम रहा है, उसी कंडीशन में चल रहा है, एस मॉडरेट पर आकर के रुका हुआ है, एस मॉडरेट पर आकर के टिका हुआ है यहीं कहीं, और सपोर्ट अभी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन 72% ही, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ कहीं इन्होंने क्या किया है, एवरेजिंग कर लिया है। ये 162 चल रहा है, 154 के आसपास, यानी कि एस मॉडरेट पर आते ही आपने फोर्थ लॉट ऐड कर दिया। शायद अगर ये एस मैक्स गेन ऊपर होता तो एक के बाद ये दूसरा लॉट ऐड करने का जगह रहता। आपने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, ठीक 2 गुना कर लिया है, और 2 गुना ही नहीं 3 गुना कर लिया। 3 गुना कैसे कर लिया है, क्योंकि आप 3 लॉट यहीं कहीं ऐड करके बैठ गए थे। अगर आप सिंगल लॉट के ट्रेडर हैं, आपने पहला लॉट यहां किया है, तो आपकी एवरेजिंग यहां बनेगी, दूसरा लॉट ऐड करने की जगह है ये। आप 3 लॉट का ऑलरेडी लॉस भुगत रहे हैं, अब जाके आप चौथा लॉट ऐड कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार स्लाइड बुलिश में बुल रन हो जाएगा, उड़ जाएगा, एस मैक्स गेन तक बाजार चला जाएगा। एस मैक्स गेन से आप अपनी पोजीशन बनाना शुरू किए हैं, अब एस मैक्स गेन पर तक आप जाने की उम्मीद कर रहे हैं, यानी जहां से आपने अपनी पोजीशन बनाई अब आप चाहते हैं कि बाजार उसी जगह चला जाए, तभी तो आप ऐसी सोच में जा रहे हैं। क्लियर है, सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, अब चलते हैं बाजार में और आगे बढ़ते हैं। ये आपके 4 लॉट्स ऐड हो गए टोटल। इसके बाद आप बस इंतजार करते रहे कि काश की पोजीशन मेरे फेवरेबल हो जाती। अब बताइए, ये देखिए ये दिख रहा है 74%। सारी सिचुएशन कंडीशंस देखिए, अगर ये 75 हो गया, अब बताइए ये 75 हो गया, ये चल रहा है 150, सबसे आखिरी, क्या ये एग्जिट की जगह नहीं है? अभी के हिसाब से सोचिए, जो हमने पिछले 4 दिन में सीखा कि सपोर्ट क्या हो गया, यही बात तो हम लोग कर रहे हैं ना कि हमारे अगेंस्ट क्या होगा, सपोर्ट हमारे अगेंस्ट चला गया। अब जब सपोर्ट हमारे अगेंस्ट चला गया, जब ये स्लाइड बुलिश से स्लाइड बेरिश हो गया, तो हमको हर हाल में अब इस पोजीशन से क्या कर दे रहा है, एग्जिट करना, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो। अगर हम यहां 150 पर एग्जिट हो भी जाते तो क्या हमारा इतना लॉस होता जितना आपने उस दिन किया? लॉस एग्जिट किया तो 129 पे, 129 प्राइस थे पे। तो ये अभी कहाँ चल रही है, 150, 150 चल रही है ना। आप अभी और 20 पॉइंट और बचा सकते थे, आपने बाजार को और नीचे आने दिया, और नीचे आने दिया। और पहले तो आपकी सिचुएशन, अगर सपोज करिए आप एस मॉडरेट से ही पोजीशन बनाती, तो अगर आप एस मॉडरेट से ही पोजीशन बनाती तो आपको एग्जिट करने की जगह कहां मिलती? ये देखिए, अब आप एग्जिट कर रहे हैं, ये देखिए 121 चल रहा है, यहां कहीं आने के बाद एग्जिट कर रहे हैं आप। सही है, गलत पोजीशन है। अगर आप एस मॉडरेट से बनाती तो आपकी एग्जिट कहां बनती? एस मॉडरेट के ही आसपास बनती, आपको 5-10 पॉइंट का लॉस होता, उससे ज्यादा कुछ लॉस नहीं होता। लेकिन आपने पोजीशन कहां से बनाई? एस मैक्स गेन से बनाई, जो हमारा टारगेट है, आपने वही पोजीशन बना लिया जहां बाजार ऊपर खड़ा था। इसलिए हमारा कहना क्या होता है, इंतजार करिए अपनी वैल्यू का। अगली बार से क्या करना है आपको? इंतजार कर, वैल्यू का इंतजार करना है। सही बोल रहा हूं? जब आप वैल्यू का इंतजार करेंगे तो आपके पास एग्जिट करने का जगह उसी समय मिल गया था। एग्जिट करने का क्या छोड़िए, जब आपको दिख रहा है कि दोबारा 75 पर आ रहा है तो शायद आप पोजीशन ही नहीं बनाते, क्योंकि ये 75 से स्ट्रांग होकर के फिर भी टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। अब बताइए, अब इसकी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है तो बाजार को और नीचे गिरते चले जाना है। और आपकी आप लिखे 329 पर पोजीशन एग्जिट हुई है, तो 329 यानी यहां भी आपने एग्जिट नहीं किया है, अभी भी आप अपना लॉस झेल रही हैं। आप ये 121 पर भी आपको आपका लॉस दिखाई दे रहा है, आप तो 321 पर बाजार रिवर्स होकर आपकी किस्मत से ऊपर आया तो आप एग्जिट हुए हैं 129 पर। सही बोल रहा हूं? एकदम लास्ट मोमेंट पे। हाँ, तो ये गलत है, तो तरीका ही गलत है। आपने छोड़ दिया पोजीशन को एकदम, अब जाओ चाहे जिधर भी जाए बाजार, हम तो एग्जिट ही नहीं करेंगे। क्लैरिटी हुई कि क्या गलती की हुई है आपने और कितनी बड़ी गलती की हुई है। अगर आज के हिसाब से आप सोचे तो आपको वो पोजीशन ही बनती है एस मॉडरेट पे, और उसी एस मॉडरेट पर एग्जिट भी बनता है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 पॉइंट्स का लॉस होता, कोई एवरेजिंग नहीं बनती है, कुछ भी नहीं होता है, पोजीशन ही नहीं क्रिएट होती है, तो एवरेजिंग कैसे बनेगी? ये बेयरिश एसओसी की पोजीशन आ गई है। बेयरिश एसओसी का मतलब कि बाजार नीचे गिरता है आर मैक्स गेन तक, ये बाजार का बॉटम होता है। यहाँ से बहुत रिस्की लोग खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉटम होता है बाजार का, बाजार वहीं से रिवर्स होकर के आ रहा है। लेकिन ये आपने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया है, आपने छोड़ दिया कि ये देखिए बीच में ये पोजीशन कहाँ तक आ गई थी, 150 155 फिर आ गई थी, लेकिन तो भी आपने एग्जिट नहीं किया। बेयरिश एसओसी देखने के बाद भी एग्जिट नहीं किया, आपने उसको किस्मत पे छोड़ दिया कि 329 होगा तो ही मैं एग्जिट करूंगी। बीच में पोजीशन थोड़ी कंट्रोल हुई थी, आप और कंट्रोल होने का वेट कर रही थी, आप उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में पूर्णतया जा चुकी थी। सही बोल रहा हूँ? आपको ऐसा लग रहा था कि या तो बाजार ऊपर आ जाएगा या तो जो लॉस हो रहा है, लॉस देखो ही मत कि कितना हो रहा है। सही बोल रहा हूँ?
देखा था आपने लॉस? बोलिए। हाँ देखा था। क्या हुआ? ज्यादा ट्रोमा हो गया? नहीं, मैं बेवकूफ़ों की तरह कर रही थी सर। तो अब क्लैरिटी हो रही है कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। एक और पोजीशन निकालते हैं। इस पोजीशन में समझ में आ गया क्या गलतियां की हैं आपने? अब कौन सी पोजीशन निकालें बताइए? 19 अगस्त। 19 अगस्त को देखते हैं क्या पोजीशन क्रिएट हुई है। चलिए फिर से मैं हिस्टोरिकल डेटा में जाता हूँ। 19 अगस्त चलते हैं। 19 अगस्त का मतलब कि एक्सपायरी हमारी क्या रही होगी? 21 अगस्त, ठीक है। Yes, sir. और 19 अगस्त को चलते हैं हम लोग पोजीशन लेकर के, ठीक है। कितने बजे ट्रेड लिया है आपने? 9:30 पे। 9:30 पे। तो हम लोग जंप टू टाइम करते हैं 9:30। बोलिए आप जो भी उस समय सोच रहे थे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो गलती हो चुकी है वो हो चुकी है, आगे से हमको वो नहीं करना है। अब आपने क्या पोजीशन लिया है? कॉल लिया है या पुट लिया है? पुट की पोजीशन ली है। चलिए बाजार कैसा चल रहा है देखिए, कैसा चल रहा है? बहुत साइड रिस्की। बोथ साइड रिस्की में कौन कौन सी लाइंस दिखाई दे रही है? 9 सिनेरियो है। रेजिस्टेंस में आर रिस्की दिखाई दे रहा है? नहीं। ये दिख रहा है, आर रिस्की है बाजार। आर मॉडरेट दिख रहा है, आर मैक्स पेन दिख रहा है। सपोर्ट एस रिस्की, एस मॉडरेट, एस मैक्स पेन, ठीक है। आप पोजीशन कितने पे क्रिएट कर रही हैं? कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रही हैं आप? मैंने 285 पर पुट खरीदा है आपने, है ना। मतलब ये 25,200 का पुट खरीदा है आपने। सही बोल रहा हूँ मैं? 25,200। इतना डीप इन द मनी पुट क्यों खरीद रही हैं आप? 285 पे ही हाँ, तो बहुत ज्यादा डीप इन द मनी है। आप यहाँ कहीं ले सकते हैं, इतना एनफ है ना। इतना हैवी डीप इन द मनी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लॉसेस भी ज्यादा होंगे, प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। तो हैवी डीप इन द मनी यहाँ 132 इज एनफ, है ना। क्लियर है ये बात? तो स्ट्राइक प्राइस भी सही सिलेक्ट करिए। अब क्या किया आपने यहाँ पर देखिए, पहले सिचुएशन अभी से बात कर लेते हैं, फिर आगे इसको प्ले करूंगा मैं। बोथ साइड रिस्की क्यों है? सपोर्ट कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है? ये तो स्ट्रांग है। सपोर्ट 20। कैसा प्रेशर कैसा है? बिग टुवर्ड्स बॉटम टू टॉप है सर। मतलब बुलिश या बेरिश? टू टॉप मतलब बॉटम टू टॉप सर। बुलिश प्रेशर है। बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस सर ये टॉप टू बॉटम बेरिश मतलब बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप पोजीशन कौन सी बना रही हैं, बेरिश या बुलिश? मैंने बेरिश लिया। बेरिश पोजीशन बना रही है। ऐसे केस में सिचुएशन आपके अगेंस्ट कब हो सकती है? सर जो रेजिस्टेंस के ये परसेंटेज 25,000 वाले इंक्रीज होने लगे तो आपके अगेंस्ट चली जाएगी। सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए तो भी चली जाएगी सर। रेजिस्टेंस अगर नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए तो तब भी जाएगी। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस में और जगह वॉल्यूम्स क्रिएट हो रही हैं। हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस कभी भी बुलिश हो सकता है? यस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर हो सकता है, जब हमको पहले से ये अंदाजा है, तो क्या हमको बेरिश पोजीशन लेनी चाहिए? बोथ साइड रिस्की में सोच के देखिए, पहले और अब में क्या डिफरेंस है। आपने तब लिया था बेरिश, ठीक है। आज की सोच के देखिए, क्या रेजिस्टेंस और जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है? ये 74% दिख रहा है। यस हो रहा है। तो हो सकता है कि इसकी परसेंटेज घटती रहे और इसकी बढ़ती रहे, तो आगे चल के ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो क्या हम अभी से उस पोजीशन के लिए नहीं तैयार रह सकते और सावधान रह सकते? नहीं, यहीं से पुट खरीदने के बजाय हम क्या करेंगे, थोड़ा और वेट कर लें, देखें कि ये घट रही है कि ये बढ़ रही है कि क्या हो रहा है। चलिए प्ले करते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपने यहीं पर एक पुट की पोजीशन बना ली है, 25,200 की पुट की पोजीशन है 285 पर, ठीक है। चलिए 25,200 की, अब ये 200 की पोजीशन 303, 304 भी चली गई है, बाजार नीचे भी गिर चुका है। अभी आपका टारगेट नहीं आया, यानी कि आपने पोजीशन बुक नहीं किया है, अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं। क्या टारगेट का वेट कर रहे थे आप? टारगेट से मैक्स गेन का वेट कर रहे थे, आर मैक्स गेन का। चलिए और प्ले करता हूं और आगे बढ़ते हैं। बाजार और नीचे गिरा, आपकी पोजीशन कहाँ आ गई? 310 चल रही है, यानी कि आपको अपनी पोजीशन में 25-30 रुपए मिल रहे हैं। 200 की पोजीशन आपने बनाई, अब वापस से 290, बाजार फिर से ऊपर आ गया। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पोजीशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आप बेरिश पोजीशन में, ये आपके फेवरेबल है, इसका डिक्रीज होना ये है फेवरेबल। अच्छा डिक्रीज हो रही है। हाँ डिक्रीज हो रही है, तो बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि आपके फेवरेबल है, यानी अभी भी आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन आपने पोजीशन की एवरेजिंग की है 245 पे, है ना। अभी 200 जब 245 पर आ गया, यानी बाजार और ऊपर गया होगा। 11:45 पे किया था सर। चलिए आते हैं बाजार को, आपके एवरेजिंग को देखते हैं, बाजार में आगे बढ़ते हैं। ये 85% है,
84, अभी कोई एवरेजिंग की जगह नहीं है, अभी आपने किया भी नहीं है एवरेजिंग। 200 अभी 274 चल रहा है, 5-10 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। आपने यहाँ पर अभी कोई एवरेजिंग नहीं की है। 245 पर आपने एवरेजिंग की है। हाँ 245 11 बज गए, मतलब 11:45 मिनट्स पे किया। ठीक है, वो आते हैं। अभी 10:51 हो रहा है, बाजार धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है। ये 82% है, ये अभी भी आपके फेवरेबल है पोजीशन। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो ये आपके फेवरेबल है, कभी भी नीचे गिर सकती है। ठीक है, 200 अभी कहाँ चल रहा है, 260। यस। आर रिस्की पर आपने एक ट्रेड लिया, ये ट्रेड आपका आर रिस्की का था। यस। अब बाजार कहाँ पहुँचने वाला है, आर मॉडरेट पहुँचने वाला है। ये अभी भी 260 258 चल रहा है, समय हो गया 11:32 11:33। ये बाजार आर मॉडरेट पर पहुंचा, तो ये काम तो आपने समझदारी वाला किया कि आपने आर रिस्की पर लिया और आर मॉडरेट पर आपने इसको क्या किया, एवरेजिंग किया। परसेंटेज कैसी दिखाई दे रही है, 82 84 82 80% तक ये चली गई थी, अब 84 है। परसेंटेज अब क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है। तो अगर परसेंटेज ये देखिए 85 83, तो क्या ये एवरेजिंग बनती है? नहीं। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली और आपने 245 पर एवरेजिंग की है और अभी बाजार वही 245 के आसपास चल रहा है, ये देखिए 88, तो क्या ये एवरेजिंग बनती है? नहीं बनती। तुरंत आपको इस पोजीशन से क्या हो जाना चाहिए, एवरेजिंग वाली पोजीशन से। चलिए आप इसका रिस्क ले रहे हैं, लेकिन एवरेजिंग पोजीशन क्या कंटिन्यू कर सकते हैं हम? नहीं करना चाहिए। दिख रहा है, ये क्लैरिटी दिख रही है यहाँ पर कि एवरेजिंग पोजीशन को तो हमको कंटिन्यू करना है। हाँ, फिर से आपने फिर एवरेज किया ये 235 पर, एक और गलती। बाजार बुलिश एसओसी में चला गया है, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है, देख रहे हैं। और अभी आप क्या कर रहे हैं, आप इसको अभी भी 235 पर एवरेज कर रहे हैं। क्या हम इसके फिर से वापस से जंप टू टाइम करते हैं, 12:26 की जगह फिर से हम चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से आते हैं और 12 बजे के आसपास, 12:08 के आसपास देखते हैं। ये देखिए परसेंटेज बढ़ रही है। आपने 245 पर एवरेज किया और फिर वापस 235 पर फिर एवरेजिंग कर लिया, है ना। ये देखिए 237, यानी कि यहाँ पर एक बार एक दूसरा एवरेजिंग करके आप बैठे हुए हैं, जबकि ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज बढ़ रही है। आपको ये दो पोजीशन तो बनानी ही नहीं है, आपकी तो पहली पोजीशन ऑलरेडी ट्रैप्ड है कि नहीं है? आपका एक लॉट ऑलरेडी ट्रैप्ड है जिसमें आपको ऑलरेडी लॉस हो रहा है, और आप ऐसी पोजीशन बना रही है जो आपके क्या है, अगेंस्ट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियरली अगेंस्ट है। सिर्फ लाइन पे जाने का मतलब एवरेजिंग थोड़ी होती है। अगर सिर्फ लाइन पे जाने का मतलब एवरेजिंग होता तो फिर तो बात ही कुछ और होती। यहां से आगे क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। यहां से आगे अगर ये शिफ्ट हो गया तो सपोर्ट ऑलरेडी बॉटम से टॉप पर आया, बुल रन हो जाएगा। यहां से आगे क्या हो सकता है, अगर शिफ्टिंग नहीं हुई तो समय कितना हो गया है, 12:15 बजे क्या हो जाएगा, 3 घंटे की बुलिश एसओसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बुलिश एसओसी हो जाएगी, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस। बुलिश एसओसी में क्या होगा, वहां भी बाजार को ऊपर जाना है। तो ये सारी पोजीशंस आपके क्या है, अगेंस्ट है। क्लैरिटी दिख रही है आप? अब फिर से आपने वो पोजीशन बनाई, अब फिर आगे चलते हैं। आप एवरेजिंग भी कर रहे हैं इस पोजीशन को, यानी पहला ब्लंडर पहली एवरेजिंग, दूसरा ब्लंडर दूसरी एवरेजिंग, है ना। ये देखिए समय 3 घंटा पूरा होते ही 12:18 होते ही क्या हो गया, ये बुलिश एसओसी हो गया। बुलिश एसओसी का मैक्स गेन यहाँ है, और ये परसेंटेज देखिए कितनी बेतरतीब तरीके से बढ़ रही है, जबरदस्त बढ़ रही है ना। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, 2:07 अभी भी पोजीशन, अभी भी 2:07 का भी बात बताता हूं मैं, जब आपने एग्जिट किया उसके पहले ही मैं बताता हूं। अभी भी देखिए ये सपोर्ट, देखिए ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। निफ्टी बुल रन में चली गई, आप अभी भी वेट कर रहे हैं। जब आपने एग्जिट किया तो आपका प्रीमियम कितना चल रहा था, 2:07 पर 229 चल रहा था। अभी ये प्रीमियम कितना चल रहा है, 214 चल रहा है। आपने फिर इसको किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया किस्मत के भरोसे। क्या छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो बुल रन में चला ही गया मार्केट, छोड़ दो, देखा जाएगा क्या होना है। तो अब दिख रहा है आपको, ये भी बुलिश दिख रहा है, ये भी बुलिश दिख रहा है, सब कुछ बुलिश दिख रहा है। अब सोचिए कि ये पोजीशन भले ही आपने 229 पर, आपकी किस्मत है कि आपने बुक किया, लेकिन ये देखिए ये पोजीशन कहाँ चली है, ये 200 तक चली गई थी नीचे, 200 तक गई थी ना नीचे। आपने किस्मत पर छोड़ दिया कि 229 पर आपकी बुक हो गई पोजीशन, 229 पर। हाँ, लेकिन ये देखिए 200 पर पोजीशन कितना लॉस चल रहा होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको, आप उस लॉस को देख रहे हैं। वही बाजार और वहां से ऊपर चला जाता तो आपका लॉस और ज्यादा हो सकता था। तो पहला काम एवरेजिंग नहीं करना है, दूसरा काम डबल एवरेजिंग नहीं करना है, फिर भी आप उसको किए जा रहे हैं। और उसके बाद भी बुल रन होने के बाद भी आप पोजीशन को छोड़ दिए, किसके भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। जबकि हमको हम तो एक ही लॉट लेट करके हमको यहाँ पर यहाँ आते आते एग्जिट हो जाना चाहिए था। दूसरे लॉट ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। हम दूसरा लॉट कब ऐड करेंगे, जब हमको दिखेगा कि हमारे फेवरेबल हो रहा है तो ऐड करेंगे ना। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके फेवरेबल हो रहा है?
नहीं दिख रहा है। ये तो आपकी किस्मत है कि हाँ ये एस मैक्स गेन से लौट के चला आ रहा है। जनरली कई बार नहीं भी लौटता है, वहां से और ऊपर चला जाता है और बुल रन हो जाता है, ये और स्पीड में बढ़नी शुरू हो जाएगा और बुल रन हो जाएगा। क्लैरिटी है? तो आगे से हमको इन बातों का ख्याल रखना है। क्या हुआ? पॉज करना है? नहीं, कंटिन्यू करें। समझ में आया क्या गलतियां कर रहे हैं? बताइए क्या क्या मिस्टेक्स हैं। बोलिए 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 बोलिए। ठीक है, कुछ डायरेक्शन नहीं समझ रही थी, बस किए जा रहे थे। अब डायरेक्शन समझ में आ रहा है? एक बार जाइए। मैंने सिर्फ फॉलो नहीं किया आपको, सॉरी, ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, आगे करेंगे, इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है ना? मैं देखती नहीं थी सर, खुद को मास्टर मान रही थी बस। अब नहीं मानेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन आपको भी होगा तो आपको भी ये ट्रॉमा आ सकता है, लेकिन ये ट्रॉमा जीवन में एक बार आना ज़रूरी है। हम जो चीज़ें हमेशा देख रहे हैं वो चीज़ें कई बार अलग हो सकती हैं। दिखाई दे रहा है हमको सिचुएशंस क्या है, उन सिचुएशंस को हमको समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम इन प्रेशर को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है या जिस ट्रेड को हम ले रहे हैं वहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकता है, तब तक हम ये तय नहीं कर सकते कि हम एवरेजिंग करने के लायक हैं भी या नहीं है। और जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती है तब तक आप एवरेजिंग करने के लायक हैं ही नहीं। अभी आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है एवरेजिंग करना। एवरेजिंग करने की एलिजिबिलिटी आपकी तब होगी जब आप इस बात को समझ पाएं, जब आपके अंदर ये समझ हो। जिस सिचुएशन में आपने बाजार को ट्रेड लिया था, जब आप बेरिश ट्रेड कर रहे हैं और बाजार अभी भी बेरिश मोड में है, फिर भी थोड़ा ऊपर आ गया है हमारी पोजीशन से, तो हम उसको एवरेजिंग करेंगे। लेकिन अगर बाजार हमारे अगेंस्ट है तो वो हमारे लिए एवरेजिंग की जगह है ही नहीं, एवरेजिंग का प्लेस है ही नहीं, एवरेजिंग की ज़रूरत ही नहीं है हमको। और ये बात की समझ हमारे आपके अंदर और आपके अंदर, हम सभी के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इस बात की समझ नहीं है तो आपको अपने ट्रेड्स को और एनालाइज करने की जरूरत है। और जब जब आप बैठते हैं, आप अपने पुराने ट्रेड्स को ऐसे निकालिए, ऐसे नोट करिए, जैसे आपने नोट किया है, उसको एनालाइज करिए और री एनालाइज करिए। जिस दिन भी आपको लॉस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लॉस में आपने गलती क्या की और उस गलती से आपको सीख क्या मिली, ये बातों का आपको ध्यान रखना बेहद बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं, जब किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है, आप वहां पर एवरेजिंग कर रहे हैं, और एवरेजिंग करना बिना मतलब वाला, वो नाजायज है। अब आपको दिख रहा है नाजायज। और कब दिखना शुरू हुआ? जब आपने इसके परसेंटेज के प्रेशर को समझना सीखा। तो ये प्रेशर आपको समझना है, हर बार समझना है। जितनी बार आप ट्रेड करेंगे, हर बार बाजार नया रहेगा, हर बार उसमें कोई नया सिनेरियो क्रिएट होता रहेगा। उस सिनेरियो के हिसाब से यहां लाइंस जनरेट होती रहेंगी, लेकिन हर लाइन ट्रेडेबल नहीं होती। ट्रेड करने की लाइंस की समझ हमको होनी चाहिए, और जरूरी नहीं कि आप सिंगल लॉट के ट्रेडर बन गए तो आप एवरेजिंग करने के हकदार हो गए। एवरेजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेजिंग करने के लिए आपको उसकी एलिजिबिलिटी प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है एवरेजिंग करने की? तब आपको समझ होनी चाहिए कि जिस सिचुएशन में आपने ट्रेड लिया, क्या वही सिचुएशन अभी भी चल रही है या चल रही है। क्लैरिटी है? दिमाग खुला? क्या क्या रियलाइजेशन हुआ बताइए, एडमिट करिए। ये कि एक तो मैंने मैक्स गेन पे जाकर के ट्रेड लिया ही, जो कि एकदम वाहियात काम था, सॉरी। एंड उसके बाद मैं एवरेज कर रही थी बस ऊपर वाले के भरोसे कि अब मार्केट तो रिवर्स मारेगा ही मारेगा, कभी ना कभी तो मेरे कॉस्ट पे तो कम से कम आएगा। और जब कॉस्ट पे आ जाता है फिर सोचते हैं कुछ प्रॉफिट तो लेकर निकल जाए। सर यही होता रहा। तो और इसके अलावा और क्या गलतियां की हैं? उसके अलावा भगवान भरोसे ट्रेड को छोड़ दिया। हाँ। 229 पर काटेंगे पोजीशन, 330 पर काटेंगे पोजीशन। जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो गई फिर भी हम पोजीशन से एग्जिट नहीं हो रहे हैं। जब 330 का वेट करेंगे फिर पोजीशन कटती नहीं है, तो इसलिए मैंने एकदम लास्ट मोमेंट 329। तो ये आज आपके लिए सीख है, और इतनी बड़ी सीख आपको ऐसे बिठा के कोई नहीं सिखा सकता। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो वीडियोस अभी हम क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये अपने आप में अल्टीमेट है। ये इस तरीके से बिठा के आपको कोई आपकी टिकट बुक करा करके, आपको बुला करके, यहाँ बिठा करके कोई नहीं सिखाएगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, और शायद आप लोगों को भी ये रियलाइज हो रहा होगा। तो ये रियलाइजेशन अब आपको करना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए और सेल्फ एडमिट करिए। आज ये वीडियो आपके हजारों लाखों कमेंट से भर जाना चाहिए
कि सेल्फ एडमिट करिए कि हाँ, खुद से जाइए और खुद अपने लॉसेस को देखिए कि कौन कौन से दिन हुआ है, और रियलाइज करके लिखिए कि हाँ, क्यों आपने उस ट्रेड को छोड़ दिया था और क्या आपको अब वो समझ क्रिएट हो रही है। अगर हो रही है, अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, तो अगली बार आप ये गलती नहीं करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। मैं ट्रेड नहीं करूंगी वो पर मंजूर। ट्रेड नहीं करेंगे वो मंजूर, एवरेजिंग नहीं करेंगे वो मंजूर, लेकिन सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट का इंतजार करना बेहद 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 जरूरी है। निशु पांडे जी आई हुई हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये आप भी यहाँ पर आके बैठ सकते हैं, और आपके साथ भी मैं ऐसी वीडियो यहाँ पर बिठा के आपको सिखा सकता हूँ। यहाँ आपको आने जाने का टिकट भी मैं दूंगा, यहाँ पर आपको होटल में भी स्टे करने की व्यवस्थाएं मैं दूंगा, यहाँ पर आपको खाने पीने की भी व्यवस्थाएं मैं दूंगा, यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के एक फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए। फिल करेंगे तो स्पिन द व्हील होगा, अगर उसमें आपका नाम आया तो हम आपसे आपकी वीडियो मंगाएंगे। अगर वीडियो हमको पसंद आई तो फिर हम आपको बुला लेंगे यहाँ पर। वीडियो किस बात में रहेगी, क्यों आप डिजर्व करते हैं यहाँ आकर के बैठना, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिचुएशन लिख दीजिए कि क्यों आप डिजर्व करते हैं यहाँ आके बैठना, तो भी हम आपको रिप्लाई करेंगे ईमेल करने के लिए। आप ईमेल करेंगे तो फिर हम आपसे वीडियो मंगाएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो आप यहाँ मेरे बगल में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बैठ रहे हैं तो भी जो बैठा हुआ है, इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना वक्त निकाला। इस वजह से आपके अंदर एक बदलाव आया, और ये बदलाव, ऐसे छोटे छोटे बदलाव जब जीवन में होते रहते हैं तो समय के साथ हम धीरे धीरे ट्रेडिंग में परिपक्व, मैच्योर होते चले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टॉक्स के बारे में सीखेंगे और बातें करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।